आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जनगणना के दूसरे चरण और मौसम संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। एसआईआर के तहत बूथ लेवल के जो ऑफिसर है यानी बीएलओ वो घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और इस दौरान नए वोटर्स भी जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही जो वोटर्स जिनकी डेथ हो चुकी है यानी कि जो मृत है या जो घर छोड़ चुके हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, उन मतदाताओं के नाम हटाने और साथ ही जानकारी अपडेट करने का काम किया जाएगा। और इसका अब एक तरह से हम देखें तो एसआईआर का जो ये तीसरा चरण है वो अब शुरू होगा। और तीसरे चरण में आपको बता दें कि 3.94 लाख बीएलओ और 3.42 लाख बीएलए करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग इन दिनों पूरे देश में हम जानते हैं कि 2 चरणों में एसआईआर किया जा चुका है। पहले चरण में हमने देखा था कि बिहार में, सिर्फ बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए और आयोग के पास जो पर्याप्त आंकड़े मिले, जिसे कहते हैं कि विशुद्ध जो मतदाता सूची है वो तैयार की गई थी। और उसके बाद दूसरे चरण में जिस तरीके से आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव भी हो चुके हैं और बाकी के ऐसे इलाकों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश भी उसमें बड़ा राज्य है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब ऐसे में जो बचा हुआ इलाका था, ख़ासतौर से ऐसा इलाका जो जैसे कि आपने लद्दाख और उसका जिक्र किया, कुछ इलाकों को समय के अनुसार वहाँ पर भी उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन बाकी के 16 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो एसआईआर की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है उसके माध्यम से अब एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। निश्चित तौर से जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो पूरा का पूरा जो समय निर्धारित किया है, उसमें आयोग ने अपने पुराने अनुभवों को इसमें साझा किया है और इसमें इस बात को भी ख्याल रखा गया है कि जो वास्तविक परिस्थितियों के हिसाब से जो चुनौतियां आती हैं उसके हिसाब से, हालांकि हमने देखा था कि बिहार में एक तय सीमा के अंदर ही एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, लेकिन दूसरे चरण में हमने देखा कि एसआईआर में कई बार जो तारीखें हैं वो बढ़ाई गई। ये फ्लेक्सिबिलिटी आयोग ने दूसरे जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें रखी। अब तीसरे चरण में जिस तरीके से बाकी की जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में आयोग के पास पर्याप्त अनुभव है और जिस तरीके से एसआईआर को संपन्न कराया गया है सफलतापूर्वक और लोग इससे खुश हैं कि उनके जो नाम हैं वो सूची में आए हैं और जो नाम कटे हैं उनका पर्याप्त रीज़न है वो चुनाव आयोग ने बताया है। और इसमें ख़ास तौर से जो मृत हैं या जो स्थानांतरित हैं या जिन लोगों ने अपना कोई भी जो प्रमाण पत्र है या उन्होंने क्लेम ही नहीं किया है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उस तरीके के लोग इस सूची से हटे भी हैं, मतदाता सूची से। हम जानते हैं कि संविधान में चुनाव आयोग के पास 2 अधिकार बहुत ताकत के साथ दिए गए हैं। एक तो मतदाता सूची को बनाना, दूसरा चुनाव कराना। और चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। उसी प्रक्रिया के तहत अब ये तीसरे चरण को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।